प्राचीन काल के हरे भरे विजयनगर गांव में रघु नाम के एक धनिक किसान अपनी पत्नी शारदा के साथ रहते थे, लेकिन उनको बहुत दिनों से बच्चे नहीं हो रहे थे, जिससे वो बहुत परेशान होते थे। लंबे इंतजार के बाद वो एक पूजा करवाते हैं। जिसके बाद शारदा ने एक साथ दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम चांदनी और रूपा रखा गया। शारदा, देखो हमारे घर में कैसा प्रकाश फैल गया है। मैंने सोचा था कि एक संतान मिलेगी, पर भगवान ने तो हमारी झोलियां खुशियों से भर दी। ये दोनों बेटियां मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? रघु जी, मैं तो मानो स्वर्ग में हूँ। इनका आना हमारे वर्षों के तप का फल है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये दोनों हमेशा स्वस्थ रहे और इनकी जिंदगी में कभी कोई अंधेरा न आए। इनकी आंखों में अपार शांति और संतोष है। हाँ, हम इन्हें दुनिया की हर खुशी देंगे, इन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे का सहारा बने, बल बने। हमारा परिवार अब पूर्ण हो गया। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनके स्वभाव में भारी अंतर आने लगा। चांदनी शांत, विनम्र और दयालु थी। इसके विपरीत रूपा गुस्सैल, घमंडी और ईर्ष्या से भरी हुई थी। उसका मन हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता था। चांदनी, रूपा, प्रसाद बन गया है। भगवान की पूजा के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना, यही नियम है। रूपा, ये क्या कर रही हो? तुमने भोग लगने से पहले ही इतना सारा प्रसाद खा लिया। माँ ने मना किया था। ये तो बहुत गलत बात है। चुप रहे चांदनी। मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। तुम्हें हमेशा मुझे उपदेश क्यों देना होता है? हाँ, तुम हर बात में खुद को इतना पवित्र और अच्छा क्यों साबित करना चाहती हो? मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रही बहन, मैं बस कह रही हूँ कि हमें अपने घर के पूजा पाठ का नियम का सम्मान करना चाहिए। अगर तुम खा भी रही थी तो थोड़ा सब्र कर लेती। ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। जाओ, तुम अपनी पूजा पाठ में लगी रहो। तुम्हें तो बस भजन और धर्म की बातें ही करनी आती है। मुझे तुम्हारी इस भक्ति में कोई रुचि नहीं है। मैं आजादी से जीना चाहती हूँ, तुम्हारे बंधनों में नहीं। चांदनी का मन परोपकार में और रूपा का मन अंधकार में बढ़ने लगा। रूपा ने गांव के बाहर तांत्रिकों से काला जादू और भयंकर मंत्र सीखना शुरू कर दिए। गुरुदेव, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकूं। मुझे अपनी बहन की तरह साधारण जिंदगी नहीं जीनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने कोई न टिक पाए। क्या ये संभव है? रूपा, शक्ति बहुत बड़ी कीमत पर मिलती है। इसके लिए तुम्हें अपने मन की सारी दया और ममता का त्याग करना होगा। तुम्हें अंधेरे की पूजा करनी होगी। तुम्हें क्रूर बनना होगा। क्या तुम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? ये मार्ग बहुत कठिन और भयानक है। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। मुझे वो काला जादू सिखाइए जिससे मैं अपने रास्ते से हर बाधा को हटा सकूं। मैं किसी भी कीमत पर अपनी इच्छाएं पूरी करूंगी। मेरे लिए अब मेरे लक्ष्य ही सर्वोपरि है। इसी गांव में मोहन नाम का एक नेक दिल युवक रहता था। चांदनी और रूपा दोनों उसे प्रेम करने लगी, लेकिन मोहन चांदनी के शांत स्वभाव से बहुत प्रभावित था। गोपाल,
मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। जब मैं चांदनी से बात करता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। उसकी बातें साफ और सच्ची होती हैं। मुझे लगता है कि उसके जैसा जीवन साथी मिलना सौभाग्य की बात होगी। हाँ मोहन, चांदनी सच में बहुत अच्छी लड़की है। उसका स्वभाव बहुत ही मधुर है। क्या तुमने रघु अंकल से इस बारे में बात की है? मैं जल्द ही बात करूंगा। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ले। चांदनी और मोहन की नजदीकियां बढ़ने से रूपा की ईर्ष्या की आग बढ़ती गई और उसने अपनी बहन से बदला लेने का संकल्प लिया। रघु ने मोहन के परिवार से बात करके मोहन और चांदनी के रिश्ते को औपचारिक रूप से तय कर दिया। सगाई की बात पक्की होने पर रूपा के मन में प्रतिशोध की भावना चरम पर पहुंच चुकी। क्या मोहन, तुम उस साधारण भोली भाली चांदनी को पसंद करते हो? मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, ज्यादा तेज हूँ और तुम्हें हर खुशी दे सकती हूँ। तुम मेरी योग्यता को क्यों नहीं देख रहे हो? तुमने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है चांदनी। अब देख, मेरा काला जादू तुझे बताएगा कि असली शक्ति क्या होती है। मोहन मेरा है और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। तेरी ये प्रेम कहानी मैं खत्म कर दूंगी। अब और इंतजार नहीं, कल ही दोनों की सगाई है ना। आज रात में इस चांदनी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगी। झील का अंधेरा पानी ही इसकी अंतिम मंजिल बनेगा। मेरी काली शक्ति मुझे धोखा नहीं दे सकती। रूपा ने तुरंत अपने कमरे में तंत्र मंत्र शुरू कर दिया। उसकी काली शक्ति ने तुरंत चांदनी को पूरी तरह सम्मोहित कर लिया। चांदनी बिना चेतना के एक पुतली की तरह रूपा के आदेश की प्रतीक्षा करने लगी। जा मेरी प्यारी बहन, जा। उस झील के गहरे पानी में तुझे मोहन का इंतजार वही करना होगा। तुझे कोई बचा नहीं पाएगा और मैं तेरा स्थान ले लूंगी। तेरी खुशियां मेरी होगी। चांदनी निर्देशित होकर रात के अंधेरे में घर से निकलकर झील की ओर चलने लगी। मोहन के दोस्त गोपाल और सुरेश उसी समय खेतों से लौट रहे थे और उन्होंने चांदनी को अकेले जाते देखा। अरे, ये तो चांदनी भाभी है। यहाँ इस वक्त अकेली झील की तरफ क्यों जा रही है? ये रास्ता तो बहुत सुनसान और खतरनाक है। हाँ गोपाल, अंधेरा हो चुका है। मोहन भी यहाँ नहीं है। हमें उन्हें रोकना चाहिए। भाभी जी प्रणाम। आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? भाभी जी, अंधेरा गहरा रहा है। इस वक्त यहाँ आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। हमें आपको घर तक छोड़ देना चाहिए। आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? अरे, ये तो बिल्कुल सुन नहीं रही है। इनकी आंखों में अजीब सा खालीपन है। कुछ तो गड़बड़ है। हमें तुरंत मोहन को बताना चाहिए, कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना हो जाए। दोनों दोस्त तुरंत मोहन के घर गए और हाँफते हुए मोहन को पूरी बात बताई। मोहन, जल्दी चलो। चांदनी भाभी, हमें उन्हें अभी अभी झील की ओर जाते हुए देखा था। क्या चांदनी इस वक्त झील पर? यह कैसे हो सकता है? वो तो घर पर थी।
क्यों गई वो वहां? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो बिना कुछ बोले झील की ओर चलती गई, जैसे वो किसी और के वश में हो। हमें लगा कि कोई बाहरी शक्ति काम कर रही है। ये तो बहुत खतरनाक है। इस वक्त कोई भी अकेली लड़की उस झील के पास नहीं जाती। मैं अभी जाता हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। मोहन तुरंत झील की ओर भागा और देखा कि चांदनी पानी में कूद चुकी थी। मोहन ने बिना देरी किए पानी में छलांग लगा दी और बड़ी मुश्किल से चांदनी को बाहर निकाला। किनारे पर पहुंचते ही सम्मोहन का असर टूट गया। क्या हुआ था चांदनी? तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम मुझे बताओ, क्या छुपा रही हो तुम? मोहन, मुझे कसम से कुछ याद नहीं। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मेरा शरीर मेरे वश में ही नहीं था। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मैं बस चलती जा रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। ये बहुत अजीब है। मैं मानता हूं कि यहाँ कोई सामान्य घटना नहीं है। हमें इस बारे में सोचना होगा। क्या तुम्हें किसी पर शक है? मुझे नहीं पता मोहन, मैं बस बहुत डरी हुई हूँ। मुझे घर ले चलो, मैं अब बाहर अकेले नहीं जा सकती। मोहन उसे घर ले आया। रूपा ने जब दोनों को एक साथ सुरक्षित देखा तो उसका क्रोध आग बबूला हो गया। बच गई? लेकिन ये आखिर बार था चांदनी। तुमने मेरे सम्मोहन को भी काट दिया है ना? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अगली बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि ईश्वर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मोहन, तुम सिर्फ मेरे हो। तेरी ये सुरक्षा मुझे चुनौती दे रही है। रात की भयानक घटना के बाद अगली सुबह चांदनी पूजा के लिए फूल तोड़ने जाने लगी। रूपा ने तुरंत एक नई और भी खतरनाक योजना बनाई। चांदनी, रुको, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो भी अकेले? तुम्हें कल रात को क्या हुआ? भूल गई हो क्या? इतने जल्दी कैसे सब भूल जाती हो? मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने जा रही हूँ रूपा। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मेरी रक्षा करेंगे। नहीं चांदनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें कल रात की घटना याद नहीं है? तुम अकेले बाहर नहीं जाओगी। मैं तुम्हें ऐसे खतरे पे नहीं डाल सकती हूँ। अरे माँ, क्यों इतना डर रही हो? चांदनी तो कुछ दिनों की मेहमान है ना, अपने ससुराल चली जाएगी। फिर अगर वो अकेली नहीं जा सकती तो मेरे साथ तो जा सकती है। माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं चांदनी को एक पल के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। हम दोनों साथ में जल्दी फूल तोड़ लाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम दोनों साथ जाओ, पर ध्यान रखना रूपा, जल्दी लौटना। दोनों बहनें फूल तोड़ने के लिए गांव के बाहर की ओर निकल गई। रूपा ने अपनी दुष्ट योजना का अगला चरण शुरू किया। अब मुझे उसे इस जादुई फूलों के बागान में ले जाना है। मैं आसपास के सारे फूलों को ही अपने जादू से गायब कर देती हूँ और जो थोड़े बहुत फूल बचे हैं उन्हें मुरझा दूंगी। फिर तो चांदनी को मेरे साथ उस मायावी बागान में जाना ही होगा, क्योंकि पूजा के लिए उसे ताजे फूल चाहिए ही होंगे। ये योजना सबसे सफल होगी। रूपा, ये क्या हो रहा है? इतने सारे फूल अचानक कहाँ गए? ये सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब किसी की शरारत है या कोई बुरी शक्ति काम कर रही है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा चांदनी। लगता है गांव में कोई बुरी नजर पड़ गई है जिसने सारे फूलों को नष्ट कर दिया। पर पूजा तो करनी है। मुझे याद है कि पहाड़ियों के पास एक बहुत ही गुप्त और सुंदर बागान है जहाँ के फूल कभी नहीं मुरझाते हैं। मेरे गुरु ने बताया था कि वो जगह जादुई है। चल, हम भी वहीं चलते हैं, वहाँ हमें जरूर फूल मिलेंगे। नहीं रूपा, मुझे डर लग रहा है। इस बागान के बारे में कोई नहीं जानता। वहाँ जाना ठीक नहीं है। हमें वापस जाना चाहिए और माँ को बताना चाहिए। अरे पगली, मैं तेरे साथ हूँ ना।
डरने की क्या बात है? और तुझे पूजा के लिए फूल भी तो चाहिए। खाली हाथ लौटेंगे तो माँ क्या सोचेगी? जल्दी कर, ये आखिरी रास्ता है। रूपा के बहलावे फुसलावे पर चांदनी आखिरकार रूपा के साथ उस मायावी बागान की ओर चल दी। जैसे ही वे उस बागान में पहुंची, रूपा ने तुरंत एक शक्तिशाली और भयंकर मंत्र पढ़ा और चांदनी को बागान के सबसे सुंदर चमकीले फूल में कैद कर लिया। रूपा, ये क्या कर रही हो? तुम मुझसे बदला ले रही हो? मुझे बाहर निकालो। बाहर नहीं मेरी प्यारी बहन, अब तुम हमेशा के लिए यही रहोगी। यही तुम्हारी किस्मत है। अब तुम इस फूल के अंदर बैठे बैठे मोहन का इंतजार करना। ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। उसने तुरंत चांदनी के जैसा पहनावा और श्रृंगार करके खुद को ढाल लिया। वाह, मैं बिल्कुल चांदनी जैसी दिख रही हूँ। मेरी आवाज भी अब उसी की तरह शांत और विनम्र लग रही है। इस मेकअप ने मेरे गर्दन के काले तिल को भी खूबसूरती से छिपा दिया है। अब मैं पूर्ण रूप से चांदनी हूँ। अब मैं जीऊंगी चांदनी की जिंदगी मोहन के साथ। और वो कमजोर चांदनी उस फूल में बैठे बैठे मेरा इंतजार करेगी। मैं अपनी जीत का आनंद उठाऊंगी। उनकी माँ शारदा मंदिर से घर लौटी। उन्होंने रूपा को नहीं देखा और उन्हें चिंता होने लगी। चांदनी, तुम कहाँ थी? पूजा के फूल मिल गए और रूपा कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। जी माँ, फूल मिल गए। वो तो हमारे लौटने के बाद घर आ गई थी। मैं जल्दी से पूजा की तैयारी करने लगी थी ना, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, उस लड़की की तो आदत है इधर उधर घूमने की। वो किसी की नहीं सुनती। होगी यही कहीं। तुम आज थोड़ी थकी हुई लग रही हो, तुम आराम कर। मैं देखती हूँ कि वो कहाँ गई है। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पता नहीं क्यों मुझे रूपा के लिए बहुत चिंता हो रही है। उसका कोई पता नहीं है। वो कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहती है। माँ, आप इतना परेशान मत होइए। रूपा थोड़ी लापरवाह है, पर वो जल्दी आ जाएगी। माँ, क्या मैं मोहन से पूछने जाऊँ? क्या पता उसे कुछ मालूम हो। शायद वो उसके पास गई हो, क्योंकि वो अक्सर उससे बातें करती थी ना। मोहन को शायद कुछ पता हो। शारदा ने हाँ कह दिया। रूपा अब पूरी तरह चांदनी बनकर मोहन से मिलने चल दी। रूपा चांदनी के भेष में मोहन से मिलने पहुंची। मोहन उसे देखकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन में पिछली रात की घटना और चांदनी के बदले हुए व्यवहार का शक था। चांदनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पिछली रात की घटना के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। हाँ, मैं बहुत डर गई थी, पर अब सब ठीक है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं चांदनी, आज तुम मुझे बिल्कुल बदली बदली से लग रही हो। तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी बातों में आज वो साफ गोई और शांत स्वभाव नहीं है जो मैं जानता हूं। तुम इतनी अधीर क्यों लग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो मोहन, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं वैसी हूँ जैसे कल थी। शायद मैं कल रात की घटना के कारण थोड़ी थकी हुई हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शाम होने को आई है ना, माँ राह देख रही होगी। जैसे ही रूपा वहाँ से जल्दी में जाने लगी, अचानक जोरों से बारिश शुरू हो गई। बारिश के पानी ने रूपा का सारा मेकअप धो डाला और उसकी गर्दन पर मौजूद काला तिल साफ दिखने लगा। मोहन की नजर उस तिल पर पड़ी और वह चौंक गया। ये तिल तो रूपा की गर्दन पर था। मैं जानता हूं, मैंने दोनों को कई बार देखा है। तो एक चांदनी की गर्दन पर कैसे आया? और आज चांदनी इतनी बदली बदली क्यों लग रही थी? कहीं ये रूपा तो नहीं जो खुद को चांदनी बता रही है? ये बहुत बड़ा छल है। अच्छा, अब मैं समझा। मुझे जाना होगा मोहन, मैं भीग रही हूँ, मुझे सर्दी लग रही है। रूपा अपनी गलती पकड़ी जाने पर वहाँ से भाग जाती है। रुको रूपा, तुम सच बताओ, चांदनी कहाँ है? यदि ये रूपा है तो खुद को चांदनी क्यों बता रही है?
असली चांदनी कहाँ है? रूपा ने जरूर अपने काले जादू से इसे कहीं छिपा दिया है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा और अपनी चांदनी को बचाना होगा। मैं इस तरह चुप नहीं बैठ सकता। मोहन पूरी रात ये सोच सोच कर सो नहीं पाया कि चांदनी चांदनी नहीं बल्कि रूपा है और असली चांदनी खतरे में है। अगली सुबह मोहन ने रूपा को छुपकर पीछा करना शुरू किया। मोहन ने देखा कि रूपा उसी मायावी फूलों के बागान की ओर जा रही थी। मोहन एक झाड़ी के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगा। क्यों चांदनी, कैसी लग रही है फूलों के अंदर? कल मैं मोहन से मिली थी, उसने भी नहीं पहचाना कि मैं चांदनी नहीं बल्कि रूपा हूँ। उसने मुझे प्यार से रूपा कहकर बुलाया और मुझसे शादी करने की बात भी कही। अब मोहन सिर्फ मेरा है। तुम झूठ बोल रही हो रूपा, मोहन ऐसा नहीं कर सकता। तुम उसे धोखा दे रही हो। मुझे बाहर निकालो। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा प्यार छीना है। तुम हमेशा सबकी प्रशंसा पाती हो। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, फिर भी लोग तुम्हें ज्यादा सम्मान देते थे। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छुड़ाऊंगी। तुम यही रहोगी। और सुन लो, अगर मेरे सिवा कोई और तुम्हें इस फूल से छुड़ाना भी चाहेगा ना, तो वो जलकर राख हो जाएगा। मेरी काली शक्ति बहुत प्रबल है। रूपा वहां से चली गई। मोहन ये सब सुनकर तुरंत गांव के बाहर एक बड़े तपस्वी साधु के आश्रम में गया। उनके चरणों में गिर गया। साधु महाराज, मेरी चांदनी संकट में है। उस दुष्ट रूपा ने उसे काले जादू से एक फूल में कैद कर दिया है। मेरी मदद कीजिए महाराज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। वत्स, मुझे सब पता है। यह बहुत बड़ा काला जादू है। मैं चाह कर भी सीधे इस फूल को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इस काली विद्या का नियम है, यह फूल तभी खुलेगा जब इसे रूपा खुद अपने हाथों से तोड़े। वो अहंकारी रूपा ऐसा कभी नहीं करेगी। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए साधु महाराज। मैं रूपा से फूल तोड़वा कर ही रहूंगा। आप बस चांदनी को बचाने का मार्ग बता दीजिए। मार्ग है वत्स, पर यह मार्ग सरल नहीं है। काला जादू के विनाश के लिए सफेद जादू को बलिदान देना पड़ता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले ही बता दूं, एक आत्मा की मुक्ति पर एक आत्मा का बलिदान लेती है यह शक्ति। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। वो बलिदान मैं देने के लिए तैयार हूं साधु महाराज, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाए। क्या तुम सचमुच ये बलिदान देने के लिए तैयार हो? सच्चा प्रेम और न्याय इससे बड़ा है। मैं चांदनी को इस नरक से निकाल कर रहूंगा। बस आप मुझे निर्देश दीजिए कि मुझे करना क्या है। मोहन ने साधु महाराज से गुप्त निर्देश लिए और अपनी अंतिम योजना बनाई। उसे रूपा को ये विश्वास दिलाया था कि मोहन अब चांदनी को भूल चुका है और रूपा से प्रेम करने लगा है। उसने तुरंत रूपा को मिलने के लिए बुलाया। आओ रूपा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं रूपा नहीं, मैं चांदनी हूँ। तुम मुझे रूपा क्यों कह रहे हो मोहन? तुम जानते हो कि मैं चांदनी हूँ। क्या रूपा, तुम बिना मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। अब क्या मुझे मेरी रूपा को पहचानने में भी सबूत देना पड़ेगा? ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे थे? मैंने कल रात तुम्हें दिल से पहचान लिया था। मेरी प्यारी रूपा, तुम्हारा ये नाटक अब बंद करो। क्या तुम सच कह रहे हो मोहन? ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं सच कह रहा हूँ रूपा, मैं चांदनी से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। चांदनी तो बहुत साधारण और भोली सी लड़की है। मुझे तुम्हारी तेज बुद्धि और तुम्हारा अधिकार वाला स्वभाव हमेशा पसंद आया, पर मेरे माँ बाप के दबाव के कारण मुझे चांदनी से शादी करनी पड़ रही थी। मोहन, ये तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है। हाँ रूपा,
मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अब अच्छा हुआ चांदनी खुद ही हमारे रास्ते से हट गई। अब हम लोग धूमधाम से अपनी शादी करेंगे। तुम मेरी रानी बनोगी और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। तुम सच कह रहे हो मोहन? हाँ रूपा, पर एक बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। वो क्या मोहन, बताओ। यही कि काश तुम्हारी बहन भी हमारी शादी में रहती। मुझे लगता है कि उसे हमारी खुशी देखनी चाहिए, पर अफसोस शादी को तो बस 2 ही दिन है और चांदनी का कोई पता नहीं। तुम परेशान मत हो मोहन, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। भगवान ने चाहा तो चांदनी हमारी शादी जरूर देखेगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाए। मोहन, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरा करूंगी। मेरी शादी में चांदनी जरूर होगी और वो मेरी जीत देखेगी। हाँ रूपा, काश ऐसा ही होता। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अब तुम भी घर जाओ। मोहन वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों ने रूपा को पूरी तरह विश्वास दिला दिया कि अब वह जीत चुकी है। रूपा खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसने मोहन से किए गए वादों पर पूरा संकल्प ले लिया। अगले दिन रूपा मायावी फूलों के बाग में जाती है। उसने चांदनी को अंतिम बार चिढ़ाने का फैसला किया। क्यों मेरी प्यारी बहना, कैसी हो? मैं तुम्हें यही खुशखबरी देने आई हूँ कि मोहन तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है और कल हमारी शादी है और मोहन की इच्छा है कि तू भी हमारी शादी को देखे। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, तैयार रहना। रूपा, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ये खुशी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम झूठ के जाल में फंस गई हो। रूपा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगले दिन रूपा बागान में गई और अहंकार में आकर वो फूल तोड़ कर आई जिसमें चांदनी कैद थी। उसने फूल को घर में रखा और मोहन से मिलने बाहर जा ही रही थी, तभी मोहन और साधु महाराज वहां आ गए। रूपा, अब तुम्हारा छल और काला जादू खत्म हुआ। सच्चाई सामने आ गई है। तुम पकड़ी गई। मोहन, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। ये तुमने क्या किया? यदि मोहन मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता। मैं इस फूल को ही नष्ट कर दूंगी और ये चांदनी भी बाहर नहीं आएगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। जल जा चांदनी। रूपा ने अपनी काली शक्ति से फूल को नष्ट करने की कोशिश की। साधु महाराज ने तपस्या की सुनहरी शक्ति से उसका मुकाबला किया। दोनों शक्तियां टकराई। रूपा चीखी और कमजोर पड़ने लगी। तभी मोहन ने बलिदान देकर साधु की शक्ति में अपना योगदान दिया। रूपा जलकर राख हो गई। फूल खुला और चांदनी मुक्त हो गई। चांदनी ने मोहन की याद में अपना जीवन परोपकार और भक्ति में समर्पित कर दिया। इसी प्रकार ईर्ष्या और काला जादू पर सच्चे प्रेम और बलिदान की जीत हुई और कहानी यही समाप्त होती है।